हम इसको सेलेक्ट करें। बेटा सही, बेटा इनकी भी क्लास है। टाइपिंग मास्टर पे बैठाओ, सरसन को लेकर आओ, फिर इनको क्लास दो। सही है। और ये बेटा हफीज़ तुम छुट्टियां मारते हुए क्यों आ रहे हो? कल भी आप नहीं, परसों भी नहीं आए थे। बेटा इनको सिस्टम ओपन दो, सर को लेकर आओ बेटा फटाफट, फिर इनको क्लास दो। बेटा यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था। ओके मैम, ओके। हमारे पास इंसर्ट कंप्लीट हो गया जी। मिस और कोई सवाल तो नहीं है? 100% कोई सवाल नहीं। अब चलते हैं डिज़ाइन के ऊपर। अब हमारा वर्ड जो है ना, सिंपली 3 से 4 दिन का मेहमान है। बेटा कितने दिन का मेहमान है पता है क्यों? ये इसलिए मैम क्योंकि असल में जो गेम है ना वो सिंपली अब आपका क्लिक का है, कोई भी डिज़ाइन मौजूद नहीं है। अब देखो डिज़ाइन के ऊपर हमने काम किया था। बेटा मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे डिज़ाइन है। डिज़ाइन का मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिक कोई डिज़ाइन बना हुआ होगा। सही। इसमें इक्वल टू आर ए रेंट ब्रैकेट ओपन। बेटा कितने पैराग्राफ लिए? 50 पैराग्राफ। बेटा कितने पैराग्राफ? सही है बेटा 50 पैराग्राफ। ओके बेटा हमने इसको सेलेक्ट किया। ओके बेटा सर साहिल, मिस राबिया के साथ एक मैडम बैठी होगी, उनको भेज दो। मिस राबिया के साथ सामने रिसेप्शन पे एक मैडम बैठी होगी, उनको भेज देना। ओके बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अब होगा डिज़ाइन। डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो आपका टेक्स्ट से होगा और शेप से होगा, किसी भी चीज़ से मौजूद नहीं है। बेटा टेक्स्ट जो लिखा हुआ था ना, और ओके शेप तो मैं करवा चुका हूँ। अब कहानी बेटा टेक्स्ट की है। अब कहानी किसकी है? टेक्स्ट। अब पहले एक काम करते बेटा, जैसे मैंने इसको मौजूद किया बेटा, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हम लोगों ने ऑम पे क्लिक किया। बेटा किस पे आप क्लिक किया? ऑम। बेटा ऑम जैसे था ना ऐसा डिज़ाइन है। बेटा ऑम जैसा था, सिर्फ क्लिक करते हुए गए, ऑप्शन समझ में आते गए। इसी तरीके से इसमें भी यही कहानी होगी कि अब डिज़ाइन के ऊपर अब आओगे ना मैम, तो आपका जो मौजूद है, अब यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले हमारे पास यूज़ हो रही है थीम्स। बेटा क्या यूज़ हो रही है? अब थीम तो मुझसे ज़्यादा आप भी जानते हो। बेटा थीम क्या होती है? जो मोबाइलों में आप चेंज करते हो ताकि आपका फ्रंट अच्छा हो, बेटा सही, लोगों को लुक लाइक अच्छी लगे, तो वो थीम्स होती। बेटा सही है। बेटा अच्छा वो पहले भेज दो। और बेटा पीसी का क्या मसला है? ओके बेटा तो उसके अंदर वीडियो में केबल में वायर कहाँ लगी हुई है? सही एलईडी में। और यहाँ पे देखिएगा मैम, इसको सेलेक्ट करते हैं। अब देखिएगा पहले आप यहाँ पे देखिए, हमारे पास जो एक्टिव है वो ऑफिस की थीम है। कौन सी थीम है? ऑफिस की थीम है। अब मैं यहाँ पे थीम चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिक पूरा पेज चेंज नहीं होगा, सिर्फ टेक्स्ट चेंज होगा। क्या होगा? टेक्स्ट चेंज होगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है फेस्ट, यहाँ पे देखिएगा टेक्स्ट चेंज हो गया थीम के हिसाब से। सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, इस पूरे पेज पे काम करेगा। जितने भी पेजेस होंगे यहाँ पे मौजूद होगा, चाहे वो आपके 5 पेज हो, चाहे आपके 50 पेज हो, चाहे आपके 60 पेज हो, चाहे 1 पेज हो। सही में पैराग्राफ 50 है तो 5 पेज है। कितना पेज है हमारे? 5 है। सही है बेटा, ये मौजूद है। बेटा सलमान थोड़ी छोटा चेहरा भी को। ओके मैम, तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। बेटा ये देखिएगा, अभी मैंने जैसे इसको लिखा था ना, अब ये लिखने के बाद थीम्स के ऊपर आ गया। अब ये ऑर्गेनिक है, देखिएगा थीम हमारी चेंज हो गई। अब ऑर्गेनिक के बाद अगर बेसिक मतलब कोई भी थीम रखोगे ना, सारा टेक्स्ट चेंज करता हुआ जाएगा। अब वुड टाइप, बेटा किसके ऊपर आ गया? वुड टाइप। ओके ये मेरे पास मौजूद हो गया। ओके बेटा यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया? बस टेक्स्ट के ऊपर पेस्ट। हाँ थीम चाहिए। जैसे अभी उन्होंने एक कार्ड बनाया हुआ था जी, अगर हम उस पर ये थीम अप्लाई करें तो पूरा थीम चल जाएगी, उसका फॉन्ट वगैरह सब, मगर कलर वगैरह चेंज नहीं हुआ। ओके शेप्स के कलर वगैरह, क्योंकि देखिए ना इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? टेक्स्ट के ऊपर पड़ रहा है। सही। तो ये थीम सिर्फ पेज के ऊपर काम होगा और टेक्स्ट के ऊपर, क्योंकि टेक्स्ट हमेशा जो बने हुए हैं यहाँ पे फ्रेम, तो इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा? बस राइटिंग के ऊपर। तो थीम ये कोई है कि ऊपर की भी जो कलर वगैरह ये चेंज हुआ, थीम्स नहीं है। सही है, ये कलर्स नहीं है, तो ये थीम्स नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर काम। अब देखिएगा ना, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया गैलरी, यहाँ पे इंट्रीगल स्लाइस वेब्स, मतलब ये सारे क्या है कि हमारे पास बने बनाए गैलरी से। ओके वो आपका ये मौजूद था मैम, यहाँ से आप चेक करते हुए चले तो ये मेरे पास मौजूद होगा। ओके हाँ ये मौजूद होगा। मैन इवेंट है, कौन सा है? मैन इवेंट। हमने कुछ भी लिखा हुआ बस उसका फॉन्ट चेंज करना, तो आप डायरेक्टली इससे कर सकते हैं। अब जैसे मैन इवेंट मैंने यूज़ किया ना बेटा, आप इसको सेलेक्ट करो और रीसेट लिखा होगा। बेटा क्या लिखा होगा? रीसेट टू थीम्स। बेटा वहाँ पे रीसेट हो गए।
जो अप्लाई की थी वो चीज़ हट गई। कंट्रोल Z सही से है, हो सकती थी। वो चीज़ कंट्रोल Z हमने रिसेट कर दी ना। रिसेंट से जो जो चीज़ें मैंने अप्लाई की थी सब बढ़ जाएगी। अब देखिए ना, रिसेट थिंग्स अब वापस कर जाएगी, ऑल में आ जाएगी, यानी पुरानी हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पे कि थिंग्स के अंदर कुछ ऑप्शन है ब्राउज फॉर थिंग्स। अगर आपने इंटरनेट से कोई थीम उठाई हुई है ना, वो कंप्यूटर में ब्राउज में जाती है। कहाँ जाती है? ब्राउज के। जैसे आप क्लिक करोगे कंप्यूटर की लाइब्रेरी ओपन कर देगा। ओके, अभी तो मैंने उठाई भी नहीं है क्योंकि नेट अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, बच्चे लेके गए डोंगल से ही। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि एक ऑप्शन होता है सेव करंट थिंग्स। क्या होता है? सेव मतलब समझते हैं? अब ये मेरे को पसंद आ गई, अब ये फ़ॉन्ट मेरे को क्या हो गया? पसंद आ गई। अब ये मुझे सेव करके अपनी लाइब्रेरीज में रखनी है। जैसे आप किसी का कॉन्टैक्ट मोबाइल में सेव करते हो ना, ऐसे इसको हम सेव करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि क्या लिखा होगा? सेव। और यहाँ पे लिखा होगा कि जैसे आपने सेव करंट थीम करेंगे ना, तो आप कोई भी नाम दे दे, ये आपकी अपनी मर्जी है। जैसे थीम बन रखे इसको सेव किया, तो अब यहाँ पे देखिएगा थीम वंस के नाम पे नीचे क्या हो रही होगी? सेव हो गई होगी। आप यहाँ पे चेक करें भाई, मिस वही वहाँ पे या कि दोबारा थीम्स के अंदर आया सेव करंट थीम, बस आ गया सामने लिखा हुआ। ये तो सेव करने का आया ना, तो बता दिया ना, हमारी सेव हो चुकी है। अच्छा वहीं सही पे ही है, आएगा। वही आएगा ना मिस। अब जहाँ पे आप सेव करोगे, ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब एक चीज़ और, जो फॉन्ट आप रखते हो ना, जैसे ऑफिस, अभी देखिए थीम वन मेरे पास आ रही है, ये मेरी कस्टम ऑफिस मैंने सेलेक्ट कर ली। क्या सेलेक्ट कर ली? ऊपर देखो पूरे का पूरा चेंज हो रहा है। दोबारा देखिएगा घोर से, इस प्लेस की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, आपने यहाँ पे इंट्रीगल यूज़ करना है, चेंज हो गया। ओके, जैसे एक शर्ट के मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं, कलर एक ही होता है, तो इसी तरीके से इंट्रीगल, ऑफिस, फेस, गैलरी के भी मज़ीद ऑप्शन है। आप यहाँ पे मज़ीद ऑप्शन चेंज कर दे, कुछ ऐसे बटाए, कुछ इस तरीके से। ओके, आपने इसको यूज़ किया, मज़द समझ में आ गया। क्या आप मज़ीद और इसकी डिटेल में स्टाइलिंग चेक कर सकते हैं? बट यहाँ पे मैंने इसको मौजूद कर दिया। अंडरस्टैंड? अगर फॉर एग्जांपल सपोज डेट आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया था? बेसिक। ये बेसिक की क्या होगा? फ़ॉन्ट अप्लाई होगा बेसिस के। अब इस बेसिस के अंदर ये वाले फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, तो आपने इसको चेंज कर दिया। आपने इसको चेंज कर दिया, मतलब एक चीज़ बनी बनाई है सारी। ये किस पर्पस के लिए हुई? ये मिस उस पर्पज़ के लिए, जैसे स्टोरीज वगैरह के लिए, फिर जैसे बुक्स बना Books रहे हैं, कुछ लंबी राइटिंग के लिए। हाँ, उसके चक्कर में हमने थीम डायरेक्टली चेंज कर दिया। ओके, मैंने आपको क्या बोला था कि सिर्फ ये काम का हिस्सा है, बाकी काम का हिस्सा कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्लीज है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कलर्स है। क्या है? कलर। पता है क्या होता है? कि अभी जो मेरे पास मौजूद है ये एक लाइब्रेरी है। ये क्या है? हमारी लाइब्रेरी। इसमें सारे कलर है, मगर इसका इफेक्ट किधर भी नहीं पड़ेगा। इसका इफेक्ट किधर भी नहीं पड़ेगा, मगर एक जगह ज़रूर पड़ेगा। अभी हम वहाँ पर देखिएगा कि जैसे मैं होम पर आता हूँ ना, तो इस वाली विंडो का आप गौर से देख लें। सही, अगर मैं वहाँ चेंजेस करता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ चेंजेस होंगे और कहीं भी चेंजेस नहीं होंगे। देख ली मिस आपने विंडो? बड़ा सलमान देख ली, बड़ा आपने देख ली, सही है, देख ली। ओके, अब चलो चेक करते हैं। हमने जैसे डिज़ाइन पे क्लिक किया ना, आपने कलर्स को सेलेक्ट किया। अब मैंने इसको क्या कर दिया? येलो या ऑरेंज कर लेते। देखिए मिस ऊपर से चेंज हो गया सारी चीज़ें। ओके, अब आप होम पर आओ, वापस इसके ऊपर आओ। अब देखिए कलर्स यहाँ से भी चेंज होगा। स्टार्ट में पहले ग्रे थे। सही है, मतलब चेंज होगा। अब आप जो भी ऑरेंज रख रहे हो बेटा यहाँ पे मौजूद है। साइड बेटा उसके अंदर केबल लगेगी एलईडी की, वो लगी निकली भी है सर जब फॉर्म में कलर ही चेंज नहीं हो रहा, तो इस कलर का मकसद क्या है? कि उधर अप्लाई होगा, देन इसके बाद यहाँ से आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। इस पूरे फॉन्ट का? हाँ, फ़ॉन्ट का। वो आपने ये कलर विंडो चेंज कर दी, चलो डिज़ाइन पे वापस आ जाओ। आपने कलर्स को सेलेक्ट किया, अब मैंने ये वाला यूज़ कर दिया वायलेट। सही है, अब आप देखिए वायलेट का चेंज हो गया सारा। ओके, यहाँ पे मौजूद किया, और आम पर आने के बाद बेटा अल्लाह दाद बेटा बाहर ही बैठ जा, क्लास खत्म होने वाली है। वैसे क्या करेगा बेटा? ओके, क्या करेगा बेटा? क्लास तो खत्म होने वाली है। चलो मैडम आप इधर आ जाएगा, बेटा बुला ले बेटा, उनका भी था कि 5-10 मिनट, हर कोई अपनी मर्ज़ी से आ रहा। अब से क्लास 6:30 बजे तक ऑफ, इसके बाद मेरा तो मेन इशू है कि ऑफिस से 2 बजे मेरे यहाँ 2 बजे आते हैं। कब मैंने बोला 2 बजे? अरे 6 बजे से जब से यार। और बेटा क्लियर है? अब देखो बेटा यहाँ से कलर चेंज हो गया। अब पता है क्या होगा कि जैसे आपने सेलेक्ट किया ना, अब वो कलर यहाँ से चेंज होंगे। समझ में आई? सिर्फ उसका इफेक्ट यहाँ पड़ेगा, इसके बाद आप यूज़ में ला सकते हो, डायरेक्ट से वहाँ से नहीं होगा। अब डिज़ाइन में जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो होता है ऑफिस।
क्या होता है? ऑफिस। ओके, यही चीज़ होती है, देखिएगा अब आपका बने बनाए सारा कलर तो वही आ जाएगा। आ गया? ओके बेटा, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो जो आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ से, फॉन्ट्स है। क्या लिखा हुआ है? फॉन्ट मतलब स्टाइल है ना मिस। जब स्टाइल मैंने यहाँ से चेंज किया, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी स्टाइल इन्होंने दिए हुए कुछ अपने हिसाब से। बेटा देखो अब पूरे पेज का स्टाइल चेंज कर रहा है, जबकि मैंने सिर्फ ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ, तो ये पूरे पेज के लिए काम करते। आपने देखा ये एरियल ब्लैक हो गया बेटा, इसके अंदर आके आपने इसको सेलेक्ट किया, ये चेंज हो गया। हो गया फॉन्ट्स, आपने इसको सेलेक्ट किया बेटा, यहाँ पे देख लिया आपने। ओके, मतलब इसमें भी आप पूरा चेंज करोगे तो पूरे पेज पर होंगे। इफेक्ट किस पर होगा? जितने भी पेजेस हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे 100 हो। कोई असाइनमेंट बना रहे हैं और कुछ चीज़ को हाईलाइट करना है, हमें हाईलाइट हाँ। हमने इसका चेंज कर दिया, इस पर्पस के लिए भी। बस आगे मिस, ये समझ में आ गई। और भी इसमें बाई डिफ़ॉल्ट क्या होता है? ऑफिस ही होता है। क्या होता है? ऑफिस। अब यहाँ पे देखिएगा पैराग्राफ एंड इसके अंदर स्पेसिंग है बेटा, आपके पास क्या लिखा हुआ है? नो पैराग्राफ स्पेसिंग। आगे हर पैराग्राफ के बीच में से स्पेस हट गया, जो बीच में स्पेस आता था मिस। अब यहाँ पे कॉम्पैक्ट यूज़ करोगे, अब देखिएगा यहाँ पे स्पेस आ गया। अगर आपका टाइड यूज़ करोगे, मज़ीद स्पेस। मज़ीद आपने ओपन यूज़ किया, रिलीज, डबल, मतलब ये लाइनों के बीच में भी स्पेस दे रहा है। देखो हर लाइन के बीच में स्पेस आ रहा है, देखिए ये लाइनों के बीच में भी स्पेस आ रहा है और पैराग्राफ के बीच में भी स्पेस आ रहा है। अगर आप फर्ज करो फॉर एग्जांपल आपने बेटा 9 पैराग्राफ स्पेस किया तो हर पैराग्राफ स्पेस हट गया, लाइन के बीच में से भी स्पेस हट गया। तो बेटा कभी भी स्पेस आपको रिक्वायर्ड है ना कस्टम में, तो आप यहाँ से बेटा क्या कर दो? कॉम्पैक्ट यूज़ कर दो, जो भी है टाइड यूज़ कर दो, ये आपका पैराग्राफ के स्पेस हो जाएंगे। अब देखो जो स्पेस यहाँ पर आ रहा था वो स्पेस यहाँ से हट गया, वो स्पेस वहाँ से हट गया। अंडरस्टैंड? ये सारा डिज़ाइन का काम है। अब यहाँ पे देखिएगा मैम, इसमें जो काम है ना इफेक्ट, ये काम करते हैं शेप्स के ऊपर। याद होगा मैंने आपको ड्रॉप शेडो वगैरह सब सिखाया भी है। ओके बेटा, इसमें तो कोई टेक्स्ट नहीं है, ये तो टेक्स्ट में कभी शेडो अभी लग ही नहीं सकता क्योंकि हमने कलर वगैरह तो यूज़ किया हुआ नहीं। ये बस आप क्लिक करो बेटा तो ये यहाँ पे अप्लाई होंगे, इसका कोई इशू नहीं है। अगर टेक्स्ट आपको बनाना है ना इफेक्ट वाला, शेडो वाला, बेटा इसको सेलेक्ट करो, वापस कहाँ पर आ जाओ? होम पे। बेटा यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मौजूद करो बेटा, ये शेडो वाला इफेक्ट हो, नजर आए? अब ये इस तरीके से बनता है। आप डिज़ाइन के ऊपर आते हैं, इफेक्ट के ऊपर आए, अब देखिएगा इंसर्ट में ग्लास, मतलब अब ये शेडो चेंज होंगे। तो ये सिंपली एक छोटा सा मौजूद होता है शेडो, आप उधर से भी शेप चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। अब जब आपने ये चीज़ सेलेक्ट की, बेटा कंट्रोल Z कर रहा हूँ अंडू के लिए, बेटा क्या लिखा हुआ है? डिफ़ॉल्ट। मतलब डिफ़ॉल्ट मतलब पहला क्या हो गया कि जितना भी काम था ना पहला वो सारा चेंज हो जाएगा सिवाय टेक्स्ट पे जो जो आपने अप्लाई किया हुआ है। बेटा इसको चेंज नहीं करेगा, ऊपर के ऑप्शन चेंज करेगा। कहाँ चेंज करेगा? अब जैसे सेट एज डिफ़ॉल्ट यूज़ किया, अब आपको पूछ रहा है सेट करंट थीम्स वगैरह इंक्लूडिंग फॉन्ट्स, कलर, इफेक्ट एंड पैराग्राफ। हमने जैसे क्लिक किया बेटा देखो वो वहाँ से चेंज कर दिया। इसके अंदर बेटा चेंज कैसे करोगे ये आपको भी पता है। आप सबको सेलेक्ट करो, होम पर आओ बेटा, क्या कर दो? क्लियर फॉर्मेटिंग, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो कंट्रोल Z से भी संडू हो जाएगा, मगर वो ऊपर के ऑप्शन तो चेंज नहीं हो सकता ना। तो ऊपर के ऑप्शन चेंज करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया? सेट एज डिफ़ॉल्ट। जैसे वर्ड में पहले से सेटिंग थी ना उस पर। अब जो काम आएगा, अब आएगा इम्पोर्टेंट काम बेटा, जिसका नाम है पेज बैकग्राउंड। सही है, ये काम इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपने फर्स्ट ईयर के नोट्स देखे होंगे, सेकेंड ईयर के नोट्स देखे होंगे, उस नोट्स के आगे लिखा होता सर आदम जी, हर पेपर के ऊपर, हर पेपर पे लिखा हुआ था। मगर एक प्रॉब्लम ये कि बेटा अगर मैं बनाऊंगा ना बेटा, वाटर मार्क पे क्लिक करता हूँ, देखिएगा ये बने बनाए रेडीमेड, समझते हो? कॉन्फिडेंशियल आपके पास आ रहा है, डू नॉट कॉपीज आ रहा है। आपने जैसे कॉन्फिडेंशियल आपने यूज़ किया था बेटा, ऐसे आता था सर, सही से हम नोट परचेज करके आते थे, तो ये कोचिंग का नाम वेरीफाई करते थे, हाईलाइट करते थे बट ऐसा ही। हाँ, अब इसी तरीके से वाटर मार्क फिर भी चोरी हो जाता है कुछ भी सेंटेंस चेंज करने के बाद। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप डू नॉट कॉपी, आप इसको कॉपी नहीं कर सकते। जितने भी पेजेस होंगे सब पे अप्लाई हो गया होगा बेटा, जितने भी पेजेस है बेटा, टोटल कितने पेजेस है? 5 बेटा, आप चेक कर सकते हो। ओके बेटा, वाटर मार्क पर आओ बेटा, आप क्या लिखा हुआ है? moreoffice.com। क्लियर बेटा? अब यहाँ पे लिखा होगा कस्टम वाटर मार्क। कस्टम का मतलब आप अपनी मर्जी से अब लिख लो, कुछ भी लिखना है। अब जैसे मैंने क्लिक किया था यहाँ पे बेटा, अभी टेक्स्ट का वाटर मार्क आ रहा है। आप इसमें बेटा मैंने अपने नोट्स बना दिए,
जैसे मिसाल के तौर पर बेटा अरमान टीचर इंस्टीट्यूट, बेटा सही है। अभी देखो यहाँ पे जैसे मैं इसको अप्लाई करूँगा ना बेटा, यहाँ पे देखिएगा अब वो चीज़ मेरे पास यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। हो गया बेटा क्लियर। अब जब आपने इसको सेलेक्ट किया बेटा, आप यहाँ पे देखते बेटा नज़र आया क्लियर। ओके, अगर मैं ये चीज़ नहीं रखना चाह रहा तो बेटा आप इसको डायगोनल यूज़ कर लो। अभी जो आ रहा है ना वो हॉरिजॉन्टल आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है, आप डायगोनल यूज़ करो बेटा, अप्लाई करो बेटा, नज़र आ गया चेंज। अगर ये राइटिंग का कलर भी पसंद नहीं है बेटा, आप क्लिक करो, आप कोई सी भी राइटिंग का कलर सेलेक्ट कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लिक करो यहाँ से क्या कर दो आप अप्लाई, नज़र आएगा बेटा। अगर ये फ़ॉन्ट भी आपको पसंद नहीं है ना भाई, हमें फ़ॉन्ट मुझे यूज़ करना ही नहीं है तो बेटा यहाँ पे देखिएगा फ़ॉन्ट से लिखा होगा, आप इसको क्लिक करो बेटा, अप्लाई करो बेटा, चेंज हो गया, स्टाइल चेंज हो रहा है बेटा। अब यहाँ से वापस एरो पे क्लिक करो, स्टाइल को क्लिक करो बेटा, अप्लाई करो, अगेन चेंज हो गया बेटा। ये देखो फ़ॉन्ट बिल्कुल चेंज होते जा रहे बेटा यहाँ पे। और अगेन मैंने जब इसको क्लिक किया बेटा, आप अपने हिसाब से सैम्पल अर्जेंट बेटा, ये तो हमारा टेक्स्ट का नाम आ रहा है, हमने वापस फ़ॉन्ट को सेलेक्ट किया बेटा, अब मैंने यहाँ पे बेटा ये रखा और अप्लाई किया बेटा, अब चेंज हो गया। मतलब ये सिंपल है बेटा आपका। अब यहाँ पे देखो बेटा, जैसे आप कंट्रोल पी प्रेस करोगे ना बेटा, क्या प्रेस करते हैं हम, कंट्रोल दबा के पी, तो ये होता है प्रिंट, प्रिंटर लगा हुआ होता है, वहाँ से प्रिंट निकल कर आता है बेटा। कंट्रोल पी प्रेस किया बेटा, नज़र आ रहा है बेटा, ये नज़र आ रहा है। इस तरीके से लिखे आते हैं नोट्स के ऊपर। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ ये डार्क हो जाए, थोड़ा सा डार्क हो जाए, तो इसके लिए मैं आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर मार्क पे आओ, कस्टम वाटर मार्क पे आओ और सेमी ट्रांसपेरेंट से क्या डाल दो, चेक डाल दो, डार्क हो गया बेटा, लाइट सब डार्क कलर हो गया। अगर सेमी ट्रांसपेरेंट पर आपने क्लिक किया और अप्लाई किया देखो लाइट कलर हो गया वापस, आपने यह डाल दिया, अंडरस्टैंड, ओके कर दिया, क्लोज किया, कंट्रोल पी प्रेस किया, तो अब देखिएगा डार्क नज़र आ रहा है। ओके बेटा, ये चीज़ समझ में आई। अगर आपको वाटर मार्क नहीं चाहिए बेटा, आप डायरेक्ट क्या कर दो, रिमूव वाटर। अब वाटर मार्क पर आप आओगे बेटा, यहाँ पे क्या लिखा होगा, अब कस्टम वाटर मार्क बेटा, आपको पिक्चर वाटर मार्क लगाना है तो बेटा पिक्चर को सेलेक्ट करो। मतलब टेक्स्ट के बैक पे क्या होता है, नोट्स वगैरह में पिक्चर देखी होगी ना, तो आप आप सेलेक्ट पिक्चर पर बेटा वापस क्लिक करो, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करो, डेस्कटॉप पे आ जाओ बेटा, और यहाँ से बेटा क्लिक किया, इंसर्ट करवा दिया बेटा, ये अप्लाई किया बेटा, देखो पिक्चर नज़र आए जो स्टोरी बुक के पीछे लिखा हुआ होता है। आगे जब आपने इसके अंदर आके बेटा वॉश आउट से चेक हटाओगे ना तो बेटा मज़ीद ये डार्क हो जाएगी कुछ ऐसे। अगर इसके साइज़ को बढ़ाना है बेटा, मैंने कितना यूज़ किया 150 स्केल बेटा, अप्लाई किया तो आप चेक कीजिएगा। ओके, तो ये हर पेज के ऊपर बेटा आपका वाटर मार्क बन चुका होगा कुछ ऐसे। ओके बेटा क्लियर, ये मालूम। अब देखिए वाटर मार्क वापस हटा दीजिएगा बेटा, इसको कर दो रिमूव बेटा। अब ये तो लास्ट में मैंने समझाया था बेटा पेज कलर बेटा, जैसे आप क्लिक करोगे पेज कलर वाइट नहीं रखना चाह रहा बेटा, मैंने ये रख दिया, देखो पेज कलर चेंज हो गया बेटा पूरा वाइट से। आपने पेज कलर की जगह यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया सपोज, अब देखिएगा बेटा नज़र आ रहा है, आप पेज कलर के बेटा ग्रीन कलर नज़र आया बेटा। अब कलर आपको ज़्यादा चाहिए, दो से ज़्यादा बेटा, क्या लिखा होगा बेटा, फिल इफेक्ट्स मल्टीपल कलर्स के लिए बेटा देखिएगा, अब कितने कलर्स बेटा, 2 कलर्स यूज़ किया बेटा, ज़ेनगॉन बेटा, डायगोनल डाउन बेटा, क्लियर है बेटा। आप कलर कोई सा भी रख लो बेटा, देखो अब इसके बाद बेटा आप क्या कर दो, इसको ओके कर दो बेटा, नज़र आ गया 2 कलर्स बेटा, मल्टीपल कलर्स नज़र आ गए आपके पास। अगर बेटा कलर्स के ऊपर वापस आते हो, फिल इफेक्ट से ऊपर आप आते हो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा होगा, टेक्सचर्स बेटा, मैंने ये टेक्सचर लगाया और पेज को चेक किया बेटा, देखिएगा स्टोरीज में कुछ ऐसे टेक्स्ट भी लगे हुए होते हैं ना, पढ़ने के हिसाब से, बुक के हिसाब से, तो ये इस तरीके से बनाए भी जाते हैं। अब आपने बेटा फिल इफेक्ट के अंदर जब आते हो कोई भी टेक्सचर अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो, उसका मना नहीं बेटा। आपने क्या यूज़ किया, ये ओके करते हैं, अंडरस्टैंड बेटा। कंट्रोल Z करते हैं, यहाँ पे बेटा क्या लिखा होगा, पेज बॉर्डर बेटा, पेज बॉर्डर आप यहाँ पे लगा दो बेटा। अगर आर्ट वाले बॉर्डर्स लगाने तो ये देखिएगा डिज़ाइन वाले सारे बॉर्डर्स आपके पास क्या होंगे, अवेलेबल्स होंगे बेटा। ये बॉर्डर लगाया और ओके कर दिया बेटा, नज़र आ गया, सही है। जब ये तो आपने वो से लिया, फॉर्मूले से लिया, सही। अगर हम फॉर्मूले से नहीं लेते, बट हम पढ़ मिस पहले शायरी लिख रहे हैं, टाइप करना ठीक है, पड़ेगा। हमने अपना टाइप कर लिया, हमारा एक पेज सही। हो गया, तो ये एक पेज पर भी अप्लाई होगा, एक पेज पे भी एक पेज भी होगा। मतलब मैंने हमको आपको क्या देखो बताया वो मिस, apply चाहे होगा। एक हो चाहे आधा पैराग्राफ हो या कुछ भी हो, मतलब हमें फॉर्मूले से लेने बस। की जरूरत नहीं, अगर हम खुद से भी टाइप करते हैं तो भी आ फॉर्मूला जाएगा। तो मैं इसलिए लगाता हूँ ना क्योंकि यहाँ लिखने में टाइम ज़ाया
ना हो, हमें ऑप्शन समझाना। हमें जो समझ में आ गया, ये होता है डिज़ाइन। अब देखा कितनी जल्दी डिज़ाइन खत्म हो गया, इंसर्ट इतनी जल्दी खत्म नहीं हुआ था क्योंकि वो डिटेल में लेके गया था। अब देखिए मैं डिज़ाइन में अब कोई सवाल है? अब तो मैं आपको बोला ना बस बेटा तकरीबन 4 से 5 दिन का वर्ड है, इसके बाद इसको भी बाय बाय करके एक्सेल पे जाएंगे। एक्सेल पे तो फिर दिमाग ख़राब होगा क्योंकि फॉर्मूलाज बहुत है।